हाय फ्रेंड, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 14 नवंबर 2023 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। जीके से संबंधित क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों को विस्तार से समझेंगे, इससे बढ़ने वाले क्वेश्चनों को भी हम समझेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दक्षिणी भारतीय महाकाव्य शिल्पाधिकारम मूल रूप से डैश भाषा में लिखा गया है। तो किस भाषा में लिखा गया है? मलयालम, तमिल, तेलुगु, संस्कृत। तो राइट आंसर क्या है? तमिल भाषा में। सेकंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल किसकी उपस्थिति में शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? बात हो रही है राज्यपाल की शपथ लेने की। यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत न्यायाधीश, राज्य विधानमंडल के द्वारा अध्यक्ष या राज्य विधानमंडल के सचिव। तो राइट आंसर क्या है? उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के बीच कोई भी विवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के देश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला सलाहकारी, दूसरा है अपीलीय, तीसरा है रिट, चौथा है अनन्य मूल। तो राइट आंसर क्या है? अनन्य मूल। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? तो ऑप्शन है 3, 5, 4, 2। तो राइट आंसर क्या है? 3। यह शहर खादिर बेट नामक द्वीप पर स्थित है। यह 5 सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों और पुरातात्विक स्थलों में से एक है। यह एक सड़क की गर्भनाल से जुड़ा हुआ है जो मुख्य रूप से होकर गुजरती है। धौलावीरा को 3 प्रमुख प्रभागों में विभाजित किया गया था, गढ़, मध्य शहर और निचले शहर। नेक्स्ट, ईसाई धर्म में मनाए जाने वाले त्योहारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है कथन, ईस्टर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए मनाया जाने वाला दिन है। सही है। दूसरा है, बाइबल के अनुसार यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद वह फिर से जीवित हो गए थे। यह भी सही है। तो गुड फ्राइडे ईसा मसीह के सूली पर चढ़ने के दिन को मनाने के लिए है। यह भी सही है। तो तीनों ऑप्शन राइट है। तो हमारे चारों में से कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है जिसमें तीनों सही है? तो पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है ए, बी और सी। फर्स्ट आंसर ही राइट आंसर है। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? 48, 16, 32 या 18? तो हमारा राइट आंसर क्या है? 48। कैसे आया? ओजोन क्या है? O3 है। क्या है? O3 है। ये ऑक्सीजन का है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक भार कितना है? 16। तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 48। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में शुरू की गई थी? 2015 में, 2019 में, 2021 में या 2017 में? तो राइट आंसर है 2015 में। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झिल्ली प्रोटीन और लिपिड एवं उनकी गतिशीलता पर मौजूद आंकड़ों की व्याख्या के लिए सिंगर और निकोलसन के तरल मोजेक मॉडल को आधारभूत मॉडल के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 1942 में, 1982 में, 1952 में या 1972 में? तो राइट आंसर है 1972 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां प्रदान की और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी? तो कौन सा था अधिनियम? भारतीय गुलामी अधिनियम, प्राक्रारे लिखित अधिनियम, रोलेट एक्ट या भारतीय अनुबंध अधिनियम? तो राइट आंसर है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट में बताया गया था, उसमें इतनी शक्तियां प्रदान की गई थी जिसके अंदर राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा क्या है? मेरा खाता मेरा अधिकार, मेरा अधिकार मेरा खाता भाग्य विधाता या मेरा पैसा मेरे बैंक में?
तो राइट आंसर है मेरा खाता भाग्य विधाता। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तर भारत में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान करें। कपास, बाजरा, चना या चावल। तो राइट आंसर क्या है? चना। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है। हमारे पास चार ऑप्शन है, रामधारी सिंह दिनकर, नामवर सिंह, जयशंकर प्रसाद या हरिवंश राय बच्चन। तो राइट आंसर क्या है? जयशंकर प्रसाद। थर्ड आंसर राइट आंसर है। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है। पूछ रहे हैं सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है। तो महासचिव होता है या राष्ट्रपति होता है या लोकसभा उपाध्यक्ष होता है या लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो कौन होता है? महासचिव होता है। सचिवालय का जो प्रमुख होता है महासचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने एकलव्य स्कूल के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए निष्ठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए एक संयुक्त मिशन पर एनसीईआरटी के साथ सहयोग किया। तो कौन सा था? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तो राइट आंसर है जनजातीय कार्य मंत्रालय। थर्ड आंसर राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा गुफाओं में कितने मंदिर और मठ है। 23, 34, 18 या 29। तो राइट आंसर क्या है? 34। कितने हैं? 34। एलोरा गुफाओं के अंदर 34 मठों और मंदिरों की एक श्रृंखला है जिन्हें महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास एक खड़ी बेसाल्ट चट्टान की दीवार में एक साथ खोदा गया था। एलोरा 600 से 1000 ईस्वी तक के स्मारकों की अपनी निरंतर श्रृंखला के साथ प्राचीन भारत की सभ्यता को जीवित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अजिता श्रीवास्तव देश एक प्रसिद्ध लोक गायिका है जिन्हें 2022 में पद्मश्री प्राप्त हुआ। कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की, गुजरात की, महाराष्ट्र की या मध्य प्रदेश की। तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज की गई। जैन की, हिंदू की, मुस्लिम की या सिख की। तो राइट आंसर है जैन धर्म की साक्षरता सर्वाधिक दर्ज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है। पडायनी, मयलट्टम, कुम्मी या गर्दी। तो राइट आंसर है मयलट्टम। सेकंड आंसर राइट आंसर है। मयलट्टम को दक्षिण भारत में मयूर नृत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में एक प्रमुख घटक नहीं है। लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आईडीबीआई बैंक, वाणिज्य बैंक। तो राइट आंसर है आईडीबीआई बैंक। ये माइक्रो फाइनेंस के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉलीबॉल के खेल में लिब्रो एक डैश होता है। स्मैशिंग विशेषज्ञ, विशेषज्ञ डिफेंसिव खिलाड़ी, विशेषज्ञ अटैकिंग खिलाड़ी, ब्लॉकिंग विशेषज्ञ। तो लिब्रो क्या है? एक विशेषज्ञ डिफेंसिव खिलाड़ी। सेकंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है। राज्यसभा का विघटन, बहुमत दल का शासन, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, नाम मात्र और वास्तविकता कार्यपालिका की उपस्थिति। तो राइट आंसर है राज्यसभा का विघटन। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष एक कोपर्स फंड है जो देश के माध्यम से अपनी वित्तीय प्राप्तियों को जुटाता है। अंशदायी पेंशन योजना, सामान्य भविष्य निधि की बचत, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लाभ से होने वाली आय, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से होने वाली आय। तो राइट आंसर क्या है? केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से विनिवेश से होने वाली आय है। क्या है? फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कजली यानी तीज, कजरी, तीज भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है। गोवा का, महाराष्ट्र का, राजस्थान का या पश्चिम बंगाल का। तो राइट आंसर है राजस्थान का। कहां का है? राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन 1932 में महात्मा गांधी और
डैश ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। महात्मा गांधी के साथ किसने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे? बाबा साहेब अम्बेडकर ने, तारावत माधवन नायर ने, रामास्वामी नायर पेरियार ने, सी नतेशा मुदलियार ने। तो राइट आंसर है बाबा साहेब अम्बेडकर ने। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा फास्टिंग फिस्टिंग नामक एक परिवार की कहानी पर आधारित उपन्यास लिखा गया है? किरण देसाई, अनीता देसाई, अरविंद अडिगा या अरुंधति राय। तो राइट आंसर है अनीता देसाई के द्वारा। सेकंड आंसर राइट आंसर है। थैंक यू दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।